इमाम साहब ने वीडियो में बताया है, जो वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, उस वीडियो में उन्होंने बताया है कि उनसे कहा गया है कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम ही आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दी जा सकती है, और इसके लिए भी आपको ऑनलाइन टिकट बुक करके दिखाना पड़ेगा हमें कि आपने टिकट लाया है, उसके बाद ही आपको नमाज पढ़ने की इजाजत दे सकते हैं भाई। और ये तानाशाही अभी की नहीं है दोस्तों, पिछले 2.5 महीने से इसी तरह का सलूक इमाम साहब के साथ किया जा रहा है। और जो लोग नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे उनको भी यही कहा गया, जैसा वीडियो में इमाम साहब ने बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि जुम्मे रात और जुम्मा की नमाज को बैन कर दिया गया है। आपको इमाम साहब का ये वीडियो दिखाते हैं, देखिए। वही कोटला फरोशा है जो हमारे पुरखों से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए मना करा जा रहा है। ये हमारे इमाम साहब खड़े हुए हैं, ये और तमाम लोग खड़े हुए हैं। गार्ड की तरफ से जानकर ये हुआ है कि यहाँ पर मगरिब की नमाज नहीं होगी। इमाम साहब को भी बाहर निकलने का ऑर्डर दे दिया जा रहा है। ये आप हमारे इमाम साहब से ताल्लुक कर रहे हैं। जी इमाम साहब फरमाइए। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही है, पिछले 2-2.5 महीने से परेशानी हो रही है। जुम्मे की नमाज भी नहीं होने दे रहे हैं। पहले तो कोरोना का बहाना किया, और अब जब दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली को फ्री कर दिया, कोई कोरोना नहीं है, तमाम इबादत गाँवों में, तमाम धर्म के इबादत गाँव में इबादतें हो रही हैं, और यहाँ पे हालांकि बहुत कम लोग आ रहे हैं इस वजह से। और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको ध्यान में रखते हुए लोग आते हैं यहाँ पे आस्था लेकर के यहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, लेकिन नमाजियों को परेशान किया जा रहा है। और अब जुमेरात और जुमा की नमाज बिल्कुल बैन कर दिया है। दूसरे दिनों में 3 वक्तों में नमाज हो रही थी, अब वो उनके लिए भी मना किया जा रहा है कि आप 6 बजे के बाद आप यहाँ से बाहर चले जाएं। सिर्फ 2 ही नमाजें हो सकती है, और वो भी 2 नमाजें हो सकती है, वो भी आपको ऑनलाइन टिकट लेकर आना पड़ेगा। अब ये बताइए कि ऑनलाइन टिकट लेकर के नमाज पढ़ने के लिए कैसे आ सकते हैं? कि क्या हिंदुस्तान के कानून में ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि किसी धर्म के कोई भी इबादत करने वाला उनको पहले ऑनलाइन टिकट लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद अपनी इबादत गाहों में इबादत कर सकता है? ऐसा कोई कानून है? ऐसा कोई कानून अब तक मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो फिर हमारे लिए इस तरह की क्यों ये पाबंदियाँ? में इबादत करने जाएंगे तो क्या वो टिकट लेकर के जब जाएंगे, और वो भी ज़रा सी देर के लिए? ये अजीब महसूस हो रहा है। हो क्या रहा है अब तक मेरे समझ में नहीं आया, और क्या चाहते हैं? कोई खिलाफ एक्शन भी नहीं ले रहा, कोई बोल भी नहीं रहा किसी नेता के वजह, कोई कुछ नहीं, कोई लिहाजा नहीं है। मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। लोग परेशान हो रहे हैं तो नमाज पढ़ने के लिए, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दें। ये नीचे के अफसरान जो इस तरह की बदमाशियाँ कर रहे हैं, इस पर लगाम करी जाए, और ये परेशान कर रहे हैं आने वालों को, नमाज पढ़ने वालों को। मेरी गुजारिश है कि इस तरफ तमाम लोग ध्यान दें और इसका कोई बेहतरीन हल निकालें। मेहरबानी कीजिए। एक बात कि इमाम साहब को नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही, जबकि ये मस्जिद मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। लेकिन इस मस्जिद के रखरखाव के लिए सरकार के पहरेदारों को अंदर तैनात किया गया है और बाहर तैनात किया गया है, जो बिना टिकट के किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। अब दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले साल यानी 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये कहा गया था कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इमाम साहब पर कोई पाबंदी नहीं है, इमाम साहब को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। जबकि कोई भी आम शख्स अगर नमाज अदा करने आता है तो उसे टिकट खरीद कर अंदर जाने की इजाजत है। हम फिरोज शाह कोटला मस्जिद की बात कर रहे हैं, और वो टिकट होगी कितने रुपए की? 25 रुपए की। हो सकता है कि अब ये इस जो टिकट के जो 25 रुपए का अमाउंट है वो और भी बढ़ा दिया गया हो, क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका है। जब तानाशाही बढ़ गई तो फिर कीमत भी बढ़ गई होगी। लेकिन जैसा इमाम साहब ने बताया कि गार्ड ने उन्हें बाहर निकाल दिया, अंदर जाने नहीं दिया, और 2 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए टिकट दिखाने को कहा, तो ये सरासर जायज नहीं है और गैर कानूनी है, क्योंकि ये कानून के अंतर्गत नहीं आता। मोदी जी एक बात बताइए, आपकी सरकार और इस सरकार में बैठे जितने नुमाइंदे हैं आपके, मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोक रहे हैं, फिर आपके कुछ समर्थक एक चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम को उसका काम नहीं करने देते। शिवराज सरकार पीड़ित मुस्लिम व्यक्ति पर ही केस दर्ज करवा देती है, उसको ही गुनहगार बता देती है। आपकी गोदी मीडिया के पास हर मुश्किल की वजह एक मुस्लिम ही होता है, इस्लाम को ही वो हर मुश्किल की वजह बताते हैं। यूपी में एक मुस्लिम रिक्शे वाले को पीटा जाता है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप राजनीति खेलते हैं।